हरे कृष्णा। सभी भक्तों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। तो इस चर्चा के प्रारंभ करने से पहले हमसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हम सभी भक्तों से यहाँ पे आशीर्वाद की याचना करते हैं और कृपा करिए कि जो कुछ भी हम बोलें या यहाँ पे चर्चा हो वो भगवान श्री प्रभुपाद आचार्य और आप सब भक्तों की प्रसन्नता के लिए हम बोल सकें। हरे कृष्ण। अब आवाज़ क्लियर है? थोड़ा बहुत ठीक है। ओके, थैंक यू। तो बड़ा ही अच्छा चर्चा यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे शिव जी, शंकराचार्य, इन सब का वर्णन है। तो पहले तो यहाँ पे जो शिव जी का वर्णन है या फिर शिव जी अपने भूत या फिर ऐसे लोग के साथ रहते हैं, तो ये भौतिक जगत के जो शिव जी हैं उनका यहाँ पे वर्णन है। जो आध्यात्मिक जगत के हैं शिव जी, सदाशिव, वो ऐसे नहीं रहते। वो शिव जी के अपने एक्सपांशन है या 11 रुद्र कहते हैं, डिवोटीज बताते हैं कथा लेक्चर्स में कि वो यहाँ पे संभालते हैं। और यहाँ पे जो शिव जी हैं उनका डिपार्टमेंट है मोड ऑफ इग्नोरेंस, या फिर बोलते हैं ना कि जो प्रलय लाना या जब तो खत्म करना होगा तब शिव जी का वो ड्यूटी है। तो एक्चुअली 4 तत्व हैं जो हमने कथा में सुना था एक बार कि बड़ा कठिन है समझना इनको। ऐसे 4 तत्व हैं जो बड़ा कठिन है समझना। एक है सबसे पहला कृष्ण तत्व। भगवान कृष्ण को समझना बड़ा बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा डिफिकल्ट है। टेढ़े खड़े रहते हैं, त्रिभंग ललितम, हाँ टेढ़े रहते हैं, लीला करते हैं, ऐसा समझना बड़ा मुश्किल है। और भगवान के भक्त भी ऐसे हैं। हाँ, वृंदावन में जाइए और भगवान के भक्त को देखिए, समझना बड़ा डिफिकल्ट है। तो इसलिए कृष्ण तत्व को समझना बड़ा डिफिकल्ट है सबसे पहला। दूसरा राधा तत्व, राधा रानी का तत्व समझना बड़ा डिफिकल्ट है, ये आसानी से समझ नहीं आता है। कृष्ण तत्व, राधा तत्व। तीसरा है शिव तत्व, कि शिव तत्व को समझना भी बहुत बहुत डिफिकल्ट है, आसानी से समझ नहीं सकते। इसलिए बहुत लोग, इसलिए ये बोलते हैं ना कि आप अगर साउथ इंडिया में जाएंगे, कांचीपुरम या उसके आसपास या वहां पे, तो वहां पे शिवेटियंस होते हैं जो शिव जी के फॉलोवर्स होते हैं, और सामने ही थोड़ी दूरी पे विष्णु फॉलोवर्स होते हैं। तो हमेशा उनके बीच में फाइट होती रहती है कि शिव जी बड़े, विष्णु बड़े। तो ठीक है, अपनी लीला है वो चल रही होती है। तो शिव तत्व वो है। फिर चौथा आता है गुरु तत्व, कि गुरु गुरु तत्व को समझना बड़ा डिफिकल्ट है। तो ऐसे 4 बड़े तत्व हैं जिनको समझना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कश्यप मुनि माता दीति को समझा रहे हैं कि अभी आप कुछ क्षणों, कुछ पल के लिए अभी आप रुक जाइए, उसके बाद हम ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ये समय अच्छा नहीं है। हमने डिवोटीज को भी सुना है, आप नेक्टर ऑफ डिवोशन अगर पढ़ेंगे तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी जो कुछ चीजें बताई गई हैं कि ये ऐसे भक्तों को करना चाहिए, ये रिचुअल्स बताए गए हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए। तो उसमें बताते हैं डिवोटीज को भी, जो हम साधक हैं, साधकों को भी इस समय, इस क्षण में हमको रेस्ट नहीं करना चाहिए, हमको सोना नहीं चाहिए इस समय पे। जो ये संध्या कालीन या फिर जो 4 से 6 के बीच का जो समय होता है, इस समय हमें रेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी आप समझो गलती से कभी रेस्ट कर रहे हैं, हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, कभी आप इस समय रेस्ट कर रहे हो तो जब उठेंगे ऐसे थोड़े समय 6:30-7 बजे के आसपास, तो बड़ा ही डलनेस फील होता है ना, बड़ा ही जैसे थकावट आ गई ऑटोमेटिकली शरीर में। तो हमें उस समय रेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी इसकी चर्चा हुई है। तो वही यहाँ पे कश्यप मुनि बोल रहे हैं कि इसलिए जो देखिए वैदिक काल या फिर जो वैदिक टाइम या फिर वैदिक पर्सपेक्टिव को फॉलो करते थे, वो एकदम सही चलता है जो वैदिक पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि उस समय, अभी आप लोग और देखोगे कि उस समय का फॉलो नहीं हुआ और माता ने कश्यप मुनि को इन्वोक किया ना, तो क्या हुआ, उससे 2 ऐसे क्या बोलते हैं डीमंस, ऐसे राक्षस निकले जिन्होंने पूरे पृथ्वी को अपने हाथों में कर रखा था और पूरा विनाश करने पे तुले हुए थे, शास्त्र के विरुद्ध एकदम जाने के लिए। तो देखिए इनिशियली कैसे स्टार्ट हुआ, शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं उसके विरुद्ध कार्य किया, और ऐसा उत्पत्ति हुआ जो शास्त्र का, जो बोलते हैं ना, शास्त्रों को जिसने पूरा वो कर दिया और पूरे भक्तों को परेशान कर दिया। इसलिए हमको भी चाहिए कि हम अपने जीवन में, हम अपना जो जीवन जी रहे हैं या फिर व्यतीत कर रहे हैं, ये हम गुरु, साधु और शास्त्र के हिसाब से जिए। कहीं पर भी गुरु साधु शास्त्र के गाइडेंस के बिना चल रहे हैं तो क्या होगा, ऐसा ही कुछ भी दुर्घटना हमारे साथ हो सकता है। हमने देखा ये दुर्घटना बहुत बड़ा, हिरण्यकशिपु इतना तपस्या किया, हाँ, बाद में हिरण्यकशिपु ऐसा था कि उसको अगर गर्मी लग रही है तो बोलता था, वो सूर्य को बोलता था, भैया तुम अभी अभी वो हो जाओ, अब मुझे गर्मी लग रही है। उसको ठंड लगे तो धूप आ जाते थे, रात हो रही उसकी मन हो गई कि अब सुबह होना चाहिए, सुबह करना चाहिए। तो पूरा ही बोलते ना कि पूरा जो डिसिप्लिन था या फिर टाइम सिस्टम था जो फॉलो होता था, वो एक ऐसे राक्षस के ऊपर चल रहा था। हाँ, ऐसे रावण भी था, देखो वो स्वर्ग बनाने के लिए सीढ़ी बना रहा था
कौन जाएगा स्वर्ग? जो पाप कार्य करता है वो स्वर्ग जाएगा, और जो अच्छा कार्य करता है वो नरक जाएगा। तो अगर यही देखते हैं कि अगर ये समय का बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम कौन से समय पे क्या कर रहे हैं, इसी के रिलेशन में हम ब्रह्म मुहूर्त की चर्चा करते हैं यहाँ पे कि ब्रह्म मुहूर्त का कितना इंपॉर्टेंस है। हाँ, इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने हमें ब्रह्म मुहूर्त में मॉर्निंग प्रोग्राम करने का दिया। मॉर्निंग प्रोग्राम बोलते हैं ना कि बहुत जिसका स्ट्रांग होगा, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी कहते हैं अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मंगल आरती से लेके श्रीमद् भागवतम कक्षा प्रसाद उसके बाद ऐसे तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मॉर्निंग प्रोग्राम आप लोग एकदम जैसे टेम्पल का जो शेड्यूल होता है आप लोग एज इट इज यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है ये देख के, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय हमें श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है इसका हम प्रॉपर यूटिलाइज करें। श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक लेक्चर में कह रहे थे कि भले कुछ भी हो जाए, भक्त अगर कुछ भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं ना, लेकिन अगर वो मॉर्निंग प्रोग्राम में आ रहे हैं, बड़ा दुविधा हो रही है ना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अगर वो मॉर्निंग प्रोग्राम में रेगुलर है, हाँ, अगर रेगुलरली मॉर्निंग प्रोग्राम आ रहे हैं, पूरा मंगल आरती से लेके भागवतम क्लास प्रसाद पूरा एवरीथिंग जो टेम्पल के प्रोग्राम्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे हैं, वो डेफिनेटली भक्ति में आगे प्रगति करेगा और इसी जन्म में भगवत धाम चला जाएगा। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं। और जो मॉर्निंग प्रोग्राम रेगुलरली अटेंड करता है ना, उसका कभी भी भक्ति से फॉल डाउन हो जाए वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जो मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहा है वो बोलते हैं ना अलग ही लेवल पे भगवान से बोलते हैं ना कि क्योंकि आचार्य हो प्रभुपाद जी का कृपा चल रहा है, तो ये समय का बहुत महत्व है। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में शंकराचार्य के ऊपर कुछ वर्णन कर रहे हैं कि शंकराचार्य ने ये फिलोसॉफी यहाँ पे प्रेजेंट किया, और शंकराचार्य शिव जी ही शंकराचार्य के रूप में आते हैं। तो थोड़ा फिलोसॉफिकली भी इस पर चर्चा कर लेते हैं कि कैसे सबसे पहले शंकराचार्य आने से पहले भगवान बुद्ध आए थे। तो उस समय ऐसा सिचुएशन था कि लोग शास्त्र के बल पे पाप कार्य करते थे, शास्त्र के बल पर पशु हत्या करते थे, कुछ भी खाते थे, शास्त्र ये यहाँ लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र के बल पे। आई डोंट नो आप लोगों ने ये सुना हुआ है कि नहीं, बट ऐसे ही शास्त्र में से कुछ भी बीच में से उठा के कुछ भी पढ़ते थे। एक बार एक डिवोटी लेक्चर में बता रहे थे, मे भी आप लोग कुछ लोग भक्तों ने सुना भी होगा कि ऐसे ही एक मुसलमान था, वो कुरान पढ़ रहा था। जब कुरान पढ़ रहा था तो कुरान आपको पता होगा कि वो उल्टी किताब पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। अभी जैसे आप भगवत गीता भी देखेंगे ना जो अपनी उर्दू में है, प्रभु जी चाइना और पाकिस्तान गए थे चक्रवर्ती प्रभु, तो लाए हैं, तो उसमें ऐसे आपको ऐसे अपने राइट हैंड साइड वाले पेज से ऐसे ऐसे जाके फिर आप लेफ्ट हैंड वाले पेज में आते हो, तो गीता उनके पीछे से चालू होती है। हमारी गीता हम फर्स्ट पे से चालू करते हैं, उनकी गीता वहां से ऐसे चालू होती है। तो आप उर्दू उर्दू ऐसा होता है। तो वो पढ़ रहा था ऐसे ही, तो ऐसे ही ऐसे आ गया, इस पेज से राइट वाले पेज से पढ़ते पढ़ते लेफ्ट वाले पेज पे आ गया। तो लेफ्ट वाले पेज पे जो टॉप वाली लाइन थी वहां पे उसने पढ़ा कि मस्जिद नहीं जाना चाहिए, ठीक है, मस्जिद नहीं जाना चाहिए। तो उसने वो पढ़ लिया, बोले अरे तो देखो कुरान में लिखा है मस्जिद नहीं जाना चाहिए। बोले फिर हम काहे के लिए मस्जिद जाते हैं, मस्जिद नहीं जाते हैं फिर। और उसने इसी चीज का प्रचार कर दिया। देखो पॉजिटिव चीजों का प्रचार नहीं होता, नेगेटिव चीजों का ऐसे ऐसे प्रचार होगा, मतलब बोलते ना कि एकदम जैसे कोरोना वायरस फैल गया वैसे ही नेगेटिव चीजों का एकदम फास्ट फास्ट प्रचार हो जाता है। तो प्रचार हो गया कि मस्जिद नहीं जाना चाहिए। बोले कहाँ लिखा है, बोले कुरान में लिखा है। बोले कहाँ लिखा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। बोले अच्छा। तो ऐसे पूरे गांव में उस पूरे शहर में ऐसा प्रचलन हो गया। तो जितनी भी मस्जिद थे तो मौलवी साहब थोड़ा वो हो गए, बोले अरे लोग मस्जिद क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारे में तो 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए और शुक्रवार को तो आना चाहिए पढ़ने के लिए, आते नहीं है लोग। बोले क्या हो गया, टेंशन में हो गए मौलवी साहब। तो मौलवी साहब पता लगाए, बोले क्यों नहीं आ रहे। तो पता चला कि सोसाइटी में ऐसा प्रचलन हो गया है कि मेरी आवाज स्टेबल है ना, फाइन राइट, ओके ठीक है। तो मौलवी साहब सोसाइटी में पता लगाए, बोले क्या हो गया, कैसे ये क्यों नहीं लोग आ रहे हैं। तो थोड़ा सर्च एंड सीजर किया तो पता चला कि एक ऐसा अफवाह फैल गया है सोसाइटी में कि मस्जिद नहीं आना चाहिए, और ये कुरान के बेसिस पे वो लोग कह रहे हैं। तो बोले ठीक है, बोले ढूंढो उसको किसने इस चीज का फैलाया है, पता लगाओ। तो ऐसे पता चला ये इसने किया, ये इसने व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया था, ये अभी इसके व्हाट्सएप मैसेज आया था तो इस पे लिखा है मल्टीपल टाइम्स फॉरवर्डेड। तो इनिशियली और देखा तो पता चला एक ये व्यक्ति है जिसने व्हाट्सएप फोटो खींच के सबको पहले इनिशिएट किया था, इसने वो ग्रुप में फोटो डाला था, तो उसको पकड़ लिया। तो मौलवी साहब गए, बोले भैया नमस्कार। बोले क्या है ये क्या प्रचार कर दिए हो। तो बोले प्रचार क्या है, तो कुरान में लिखा हुआ है मस्जिद नहीं जाना चाहिए। बोले कहाँ लिखा हुआ, बोले देखो यहाँ ये पेज पे ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। बोले क्या लिखा है दिखाई। तो वैसे लिखा था कुछ सेंटेंस वहां पे लिखा था मस्जिद नहीं जाना चाहिए।
तो मौलवी साहब भी पढ़े, मौलवी साहब भी टेंशन में, बोले अरे कुरान में लिखा है मस्जिद नहीं जाना चाहिए, ओ माय गॉड। तो फिर ऐसे पढ़ रहे थे मस्जिद नहीं जाना चाहिए, और फिर उन्होंने पलट दिया, और वहां लिखा था बिना नहाए। हाँ, तो वहां लिखा था मस्जिद नहीं जाना चाहिए बिना नहाए। अब देखो ये महान आत्मा ने क्या किया, कुछ गलत ही प्रचार कर दिया। तो उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में भी बहुत सारी चीजें वर्णित है ना। तो उसका सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कॉन्टेक्चुअल उठा के हमें कुछ इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार से जब बुद्ध भगवान आए तो ऐसे इंटरप्रिटेशन चल रहे थे, लोग अपना इंटरप्रिटेशन देके बहुत सारे पाप कार्य कर रहे थे। तो उस समय की जो रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने वो कहा शास्त्र को त्याग दो और नॉन वायलेंस को फॉलो करो, शून्यवाद। तो उन्होंने इस समय बुद्ध भगवान ने उस समय का ये रिक्वायरमेंट है। जैसे आज भी हम गीता का प्रचार करने, गीता वितरण करने के लिए कहीं जाते हैं तो यही प्रश्न पूछते हैं, अरे बुद्ध भी तो भगवान है, उन्होंने तो शास्त्रों को माना ही नहीं। अरे भैया, उस समय इस चीज का रिक्वायरमेंट नहीं था, उस समय कुछ और चल रही थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई छोटा बच्चा है, अभी हम लोग और आगे चर्चा करेंगे कैसे बुद्ध आए, फिर शंकराचार्य आए, फिर अमनुचार्य आ रहे हैं, फिर माधवाचार्य आ रहे हैं, फिर कैसे चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, उन्होंने कैसे फिलोसफी में और अपग्रेडेशन किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे छोटा बच्चा है, अभी आप सारे माताएं यहाँ पे बैठी हैं, तो छोटा बच्चा होता है तो उसको पहले जैसे अगर आपको ए भी सिखाना है तो सबसे पहले उसको स्ट्रेट लाइन सिखाते हैं कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है, फिर उसको ऐसा टेढ़ा लाइन बनाना सिखाते हैं, ऐसे कैसे बनता है, फिर धीरे धीरे करके उसको ए अल्फाबेट सिखाते हैं। ठीक है, ए अल्फाबेट के बाद क्या होगा, फिर कर्सर राइटिंग सिखाते हैं, फिर ए के साथ ए एन डी एंड लगाना सिखाते हैं, फिर वर्ड बनता है, फिर सेंटेंस बनता है ना। तो ऐसे धीरे धीरे करके सिखाते हैं। तो बच्चे का जो लेवल है उस हिसाब से उसको समझाते हैं। तो यही बुद्ध भगवान ने किया उस समय, जब उस समय का रिक्वायरमेंट ये था कि लोग शास्त्र के बल पे पाप कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी का ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, चलो इसको भी आप शास्त्र त्यागो, आप शून्यवाद का प्रैक्टिस करिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद बुद्ध भगवान ने जब ये प्रचार किया, उसके बाद शंकराचार्य आए, जो बता रहे हैं यहाँ पे शंकराचार्य शिव जी के अवतार है। तो जब शंकराचार्य आए तो लोग शास्त्र को नहीं मान रहे थे, शास्त्रों को मान ही नहीं रहे थे। तो इसलिए उस समय का रिक्वायरमेंट ये था कि उन्होंने अद्वैत फिलोसफी को स्थापित किया, जहां पे उन्होंने शास्त्र को शास्त्र को लेके आए कि शास्त्र का एग्जिस्टेंस है, भगवान का तो लेकिन उन्होंने क्या किया कि क्योंकि अब लोग भगवान को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, तो धीरे से उन्होंने शास्त्र लाके दिया, शास्त्र का इंपॉर्टेंस दिया शंकराचार्य ने। लेकिन शंकराचार्य भी भगवान कृष्ण, क्योंकि शिव जी वैष्णव नाम यथा शंभु है, शिव जी भी भगवान कृष्ण के ही भक्त हैं। तो भले ऐसा कैसा उन्होंने अद्वैत फिलोसफी रख दिया, लेकिन शंकराचार्य और भी अलग अलग जगह मोस्टली उन्होंने उस चीज का प्रचार किया। लेकिन आप देखोगे उन्होंने गीत भी लिखा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते, कि ये पागल आदमी, भज गोविंदम, गोविंदम का भजन करो। उन्होंने और भी श्लोक लिखे हैं। जब ये कुरुक्षेत्र के जन स्थल पे गए और वहां पे कुरुक्षेत्र में उन्होंने गीता महात्मा बोला हुआ है। बहुत आप अगर भगवत गीता आप सबके पास होगी तो उसका इंट्रोडक्शन का एंड पार्ट आप खोलिए तो वहां पे आपको गीता महात्मा के कुछ श्लोक मिलेंगे, प्रभुपाद जी उसको मेंशन करते हैं। तो वहां पे प्रभुपाद जी बताते हैं, मतलब वहां पे बहुत सारे जो महात्मा है वो शंकराचार्य जब गए पहली बार वहां पे कुरुक्षेत्र, जहाँ पे भगवान ने, जहाँ पे रथ है, आज भी वो जगह है, बहुत अच्छे तरीके से बना के रखी है जगह। अपना इस्कॉन टेम्पल थोड़ी ही दूरी पे है वहां पे। पहले तो जस्ट वो जो लोकेशन है जहाँ पे भगवान ने गीता बोली, उसी के जस्ट अपोजिट में अपना टेम्पल था, बट अभी थोड़ी दूरी पे है टेम्पल, नजदीक है, मतलब 5-10 मिनट्स ऐसा। तो हम लोग वहां गए थे, तो हिज ग्रेस कमल लोचन प्रभु तो हमको बता रहे थे वहीं पे ये गीता महात्मा उन्होंने बोला हुआ है। तो आप कहीं पढ़िए इंपॉर्टेंस ऑफ गीता। वो बोलते हैं लास्ट में कि एकम शास्त्रम कौन सा है, भगवत गीता। एकम भगवान, एक भगवान कौन सा है, देवकी नंदन। हाँ, और एक ही मंत्र कौन सा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हम बड़े कंफ्यूज हैं, कलयुग में बहुत सारी मल्टीपल चीजें चलती है। तो इसलिए बहुत लोग बोलते हैं प्रभु जी एक ही कुछ चीज ना, एक ही चीज बताइए। तो इसलिए यहाँ पे सोल्यूशन के रूप में कलयुग में क्या बताया गया है, एक किताब भगवत गीता, एक भगवान एक भगवान कृष्ण और एक मंत्र हरे कृष्ण मंत्र। तो शंकराचार्य भी डिवोटी थे, बट उन्होंने उस समय के लिए अद्वैत सिद्धांत को स्थापित किया, क्योंकि लोग उस समय भगवान को मान नहीं रहे थे, तो भी शास्त्र को लेके आए। उसके बाद रामानुजाचार्य आ गए। रामानुजाचार्य ने वशिष्ठ अद्वैतवाद फिलोसफी को स्थापित किया। यहाँ पे क्या किया, वहां पे जहाँ पे शंकराचार्य बोल रहे हैं कि सिर्फ हम सब एक हैं, अद्वैत एक, एवरीवन इज एक। वहां पे रामानुजाचार्य बोलते हैं हम सब एक नहीं है, हमारे से ऊपर, हमसे सुपीरियर भी कोई है, हमारे ऊपर भी कोई है, परमात्मा भी है। तो उन्होंने वशिष्ठ अद्वैतवाद फिलोसफी स्थापित किया। फिर जब मध्वाचार्य आए
उन्होंने द्वैतवाद फिलोसफी स्थापित किया कि हम भी हैं और भगवान का भी एग्जिस्टेंस है। तो मध्वाचार्य ने वो स्थापित किया। फिर जब चैतन्य महाप्रभु आए तो हमारा जो ये मूवमेंट है, तो क्या फिलोसफी स्थापित किया? अचिंत भेद अभेद तत्व, कि भगवान भी हैं, हम भी हैं और अलग एक्सिस्टेंस भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम इस चीज को समझें, क्योंकि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं, तो ये फिलोसफी है अचिंता भेद अभेद तत्व, में समझना चाहिए इस चीज को। और भी अलग जो फिलोसफी, अद्वैत फिलोसफी, वशिष्ठ अद्वैत फिलोसफी, शून्यवाद, इससे क्या होगा कि हम जो फॉलो कर रहे हैं ना उसमें और फेथ बढ़ेगा। कह रहे देखो ये तो सही बात है, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, अब देखो हम जो फॉलो कर रहे हैं उसमें और निष्ठा आएगी और फेथ और डिटर्मिनेशन के साथ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ये कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये समझना। तो शंकराचार्य का कुछ वर्णन था तात्पर्य में, तो हमने सोचा वो बता दें। फिर यहाँ पे और तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि शिव जी इतने दयालु हैं, वो कृपालु हैं, कि ऐसे जो भूत लोग हैं या फिर जो बोलते हैं ना, क्योंकि लोग सुसाइड कर लेते हैं तो क्या होता है, तुरंत ही शरीर तो मिलता नहीं उनको, भौतिक शरीर, उनको अपना बोलते हैं ना सटल बॉडी के साथ घूमना पड़ता है, तो वो भूत बन जाते हैं। तो शिव जी उनको प्रचार करते हैं, उनको बताते हैं। तो शिव जी को देखिए कितना अच्छा मूड कैरी कर रहे हैं कि लोगों को क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जीव को प्रचार करके, जो भूत हैं, पिशाच हैं, इनको प्रचार करके क्या करते हैं, उनको बोलते हैं नेक्स्ट जन्म में कोई ऐसा शरीर, मनुष्य शरीर मिल जाए जहां पर ये भक्ति कर सकें और फिर से भगवत धाम जा सकें। तो ऐसा शिव जी ऐसा करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे साथ सामने साक्षात श्रील प्रभुपाद जी हैं, जो ऐसे ऐसे लोग को प्रचार किए। कैसे कैसे लोग को? श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, सही पीस लोग थे, कुछ खाने का ढंग नहीं, कुछ पीने का ढंग नहीं, कपड़ा पहनने का ढंग नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता है। ये भी एक प्रकार के भूत ही थे। दिन में नशा करके सोते थे और रात में घूमते थे, रात में नाचते थे। ये भी अलग प्रकार के भूत हैं इन लोग भी। ऐसे लोग को, भूत लोग को, श्री प्रभुपाद जी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत में इनको संरक्षण दिया, इनको प्रचार किया। इनको एक्चुअली प्रभुपाद जी ने टॉलरेट किया। ऐसे ऐसे लोग थे अलग अलग। श्री प्रभुपाद जी एक बार ऐसे कोई युगांडा या फिर किसी देश में प्रचार करने के लिए गए, तो प्रभुपाद जी अपना जो सैफरॉन कपड़ा है उसको सुखाए, मतलब धो धा के उनके सर्वेंट ने सुखा दिया। तो फिर सुबह बोले मंगल आरती जाने के लिए कपड़ा पहन रहे थे, प्रभुपाद जी बोले बाहर कपड़ा लेके आओ। तो बाहर गए तो कपड़ा ही नहीं है वहां पे जो सुखाया था। बोले क्या हो गया, कपड़ा ही, प्रभुपाद जी का कपड़ा ही कोई ले गया। फिर कपड़ा ले गया तो फिर प्रभुपाद जी ठीक है और सेट पहन के गए प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद जी ऐसे भागवतम क्लास दे रहे थे सुबह सुबह, तो प्रभुपाद जी देखे कि एक व्यक्ति है, उसने प्रभुपाद जी का जो आगे पहनते हैं उसको ओढ़ रखा है, किसी ने कुर्ता पहन रखा है, किसी ने प्रभुपाद की धोती किसी चद्दर तरीके से बांध के रखी हुई है। प्रभुपाद जी बोले ये क्या है? तो देखो ऐसे 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 लोग थे जिनको प्रभुपाद जी ने प्रचार कराया। नहीं, जहाँ पे देखो मतलब बोलते ना कि अगर किसी के दादा या परदादा ऐसे बूढ़े हो जाते थे, 80-90 साल के हो गए, तो बस उनको जला के खाने का काम था उनका। ऐसे ऐसे लोग को प्रचार किया जहाँ पे आज लोग ऑनियन गार्लिक नहीं खाते, चाय नहीं पीते। हाँ, तो ये देखिए हमारे प्रचार करने का जो इतना कंपैशन है। ये कंपैशन का मूड हमें लेके चलना है। हम देख रहे हैं शिव जी कंपैशन का मूड लेके चल रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों को। श्रील प्रभुपाद जी कंपैशन का मूड लेके चल रहे हैं। हम चैतन्य चरितामृत में एक देखते हैं जहाँ पे वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, महाप्रभु आप एक काम करो, ये इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं ना, जितने भी जीव जंतु हैं, आप सबको भगवत धाम ले जाओ। ठीक है, एक काम करो, आप सबको भगवत धाम ले जाओ और इन सबका जो पाप है ना वो मुझे दे दो, मैं उसको झेल लूंगा, मैं कर लूंगा। वासुदेव दत्त इतने महान भागवत भक्त हैं। वो क्या चाहते हैं, इच्छा क्या है कि सबको कृष्ण भक्ति मिले और सब लोग फिर से भगवान के भगवत धाम चले जाएं। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ये जो मूड आ रहा है, ये कंपैशन का मूड, इसको हम आगे फॉरवर्ड करें और आगे लेके जाएं और लोगों को इसके बारे में बताएं कि कैसे चैंटिंग करने का कितना महत्व है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का कितना महत्व है, गीता पढ़ने का क्या महत्व है, भागवतम सुनने का क्या महत्व है। जैसे हम कल शाम को गीता क्लास थी तो उसमें चर्चा हो रही थी, वहां पे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोका जो है उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो बोलते हैं ना गुरु परंपरा, जो डिसिप्लिन सक्सेशन आ रहा है उसमें इस चीज का बोलते हैं ना, इसको हम पढ़ें। क्योंकि नहीं पढ़ेंगे ना तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने मनोभावना से व्यतीत कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी आप भगवद गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी उसके इंट्रोडक्शन में लिखते हैं क्या जरूरत थी, व्हाट वाज द नीड ऑफ राइटिंग दिस भगवद गीता, दिस वर्जन ऑफ भगवद गीता। जब प्रभुपाद जी ये वर्जन ऑफ भगवद गीता लिख रहे थे उस समय भी 800-700 वर्जन ऑफ भगवद गीता अवेलेबल थे, फिर भी प्रभुपाद जी ने क्यों लिखा? क्योंकि क्या, जैसे ये मोबाइल है
तो क्या किया है लोगों ने ना, अपने अपने इंटरप्रिटेशन, अपने अपने जो अंडरस्टैंडिंग है उससे भगवत गीता लिखी है। जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, अब ये मोबाइल है, जैसे कोई अभी जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होगा या फिर यूट्यूबर होगा, वो क्या बोलेगा, प्रभु जी इसका कैमरा अच्छा है। ये मोबाइल का अगर मैं उसको पूछूंगा व्हाट इज इन, मतलब ये मोबाइल क्या है, तो बताएगा, बोले प्रभु जी इसका ना कैमरा अच्छा है, इस पे वीलॉगिंग अच्छा होगा, इससे फोटो अच्छा आएगा। फिर ऐसे कोई और छोटा बच्चा होगा, वो बोलेगा प्रभु जी इसका क्या है ना, गीगाहर्ट प्रोसेसर बहुत अच्छा है ना, इसके अंदर रैम ज्यादा है, इसके अंदर ये ज्यादा है, तो इससे मैं अपना वो पबजी वाला गेम है ना प्रभु जी, वो अच्छे से खेल सकते हैं। फिर कोई कुछ बोलेगा, कोई अलग इंटरप्रिटेशन देगा, कोई बोलेगा प्रभु जी इसका इसका ये फोन बहुत लाइट है, यूज करने में आसान है, कोई बोलेगा प्रभु जी इसका स्क्रीन बड़ा है तो अच्छे वीडियो देखने में काम आएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लोग अपने अपने यूज, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इस मोबाइल का विवरण दे रहे हैं, जो कि एक तरीके से बोलते हैं कि मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, नॉट ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। बट अगर मोबाइल को पूरा जानना है तो जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है उससे समझ लो, वो पूरा बता देगा इसमें क्या है, कैसे है, कैसे, तो ही कैन गिव होल पिक्चर। बट क्या हो रहा है कि आज जो मार्केट में भगवत गीता अवेलेबल है वो क्या है, वो अपना एक अंडरस्टैंडिंग है, टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम भगवत गीता। तो वो क्या करता है, गीता के श्लोकों को टाइम मैनेजमेंट से जोड़ के सिर्फ बताएगा। अरे लेकिन गीता सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, कोई गीता से मोटिवेशन सिखा रहा है, ठीक है, गीता इज देयर, भगवान सबसे पहले मोटिवेशनल किताब है मानते हैं, बट सिर्फ मोटिवेशन नहीं है गीता, और कुछ है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है, और ये गुरु परंपरा शिष्य में रहेंगे तभी समझेंगे। आई डोंट नो मैंने यहाँ बताया था कि नहीं, कुछ दिनों पहले हमारे एक मित्र ने हमको फोन किया, वो मुझे मतलब पता था कि इस्कॉन में है और उसको भी थोड़ा गीता पढ़ने की आशा हुई, तो मुझे कहता है कि भाई मेरे ये गीता क्या होता है थोड़ा बताना, मतलब आई एम ऑल्सो वेरी इंक्लाइंड टू रीड गीता, आई हैव मतलब मुझे ऐसा लग पता चला क्योंकि मैं एमबीए की तैयारी कर रहा हूँ, और कहते हैं कि मैनेजमेंट, भगवत गीता से मैनेजमेंट सीख सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन गीता और भी कुछ है, ये ऐसे थोड़ा और मैंने बताया। तो बोलता है अभिषेक ये मतलब भौतिक नाम, तो उसको बोलता है कि ये क्या है, ये सब तू क्या बता रहा है, मतलब ये पता नहीं कहाँ से बता रहा है। बोले मैंने गूगल पे तो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें बोलते हैं कि जो भगवत गीता का पहला 9 अध्याय है ना, तो वो जो पुरुष होते हैं ना उनके 9 छेद होते हैं, 9 द्वार होते हैं शरीर में, तो वो 9 द्वार वो हैं। और जो दूसरा 9, बाकी 9 चैप्टर बच गए, 9 18 में से 9 चैप्टर, ने कहा हाँ वो जो स्त्री होती है, माताएं होते हैं ना, तो उनका जो 9 छेद या फिर शरीर का द्वार है वो 9 द्वार है। मैंने कहा ये भाई ये कहाँ पता चल गया, ये कहाँ है, मतलब ये गीता में बोला कहाँ है, व्हाट इज एन रिलेशन विद इट, क्या है कुछ समझ मतलब पता ही नहीं कुछ भी, मतलब वही है ना कि अपने मनोधर्म या फिर अपने मन की, या फिर मन के बोलते हैं ना, मन के गति से कुछ भी सोच के कुछ भी लिखे जा रहे हैं और लोग उसको पढ़ रहे हैं। देखिए लोग उसको पढ़ रहे हैं, तो समझिए कि आजकल के टाइम में कितना रिक्वायरमेंट है इस सही चीज के प्रचलन का। भगवत गीता एज इट इज, श्रीमद् भागवतम का, चैतन्य चरितामृत का कितना इंपॉर्टेंस है कि ये सही लोगों तक पहुंचे, जिनको तो एक्चुअली मतलब जिनको जिज्ञासा नहीं है उनकी तो बात अलग है, बट जिनकी जिज्ञासा है वो ऐसे गलत हाथों में ना पड़ जाए। तो ये कंपैशन हमको लेके चलना। देखो व्यक्ति जानना चाहता है भगवान के बारे में, गीता समझना चाहता है, बट ऐसे सो कॉल्ड मनोधर्म या फिर अपने मन की लेवल या अंडरस्टैंडिंग से इस चीज को बताते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो कंपैशन या फिर जो मूड आ रहा है, ये मूड हम लेके चलें। और जैसे शिव जी हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, और भी ऐसे आचार्यगण हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, हम देखते हैं आज इस एज में भी महाराज लगे हुए हैं, बस ऐसे कंपैशन, गीता वितरण करो, प्रचार करो, हाँ लगे हुए हैं महाराज, कहीं भी रुक नहीं रहे। तो ये कंपैशन हमको मिला हुआ है क्योंकि हमारे ऊपर भी कंपैशन हुआ, हम भी पता नहीं क्या ही कर रहे थे, तो हमारे पर ऐसा कंपैशन हुआ, तो हमको भी ये कंपैशन आगे फॉरवर्ड करना है, आगे देना है, और लोगों को बताना है कि ऐसे क्लासेस में आइए, हरे कृष्ण मंत्र को जपिए। तब क्या होगा, तब हम पे वो जो कंपैशन आएगा, हम पे और कृपा बटेगी, हमारे पर और कृपा बटेगी, तब हम और अच्छी तरीके से भक्ति को फॉलो कर सकते हैं, और अच्छी तरीके से जप में हमारे जप में तब रुचि आएगी। जब बोले ना, जब आप किसी के लिए करेंगे, एक ऐसे ही एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का रिसर्च था, उसमें कहते हैं कि अगर आप से दो दो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स पर रिसर्च किया, तो एक टाइप ऑफ स्टूडेंट थे जिनको बोला ठीक है आप ये $100 लो और ये अपने पे खर्चा करिए, यू गो एंड स्पेंड ऑन योरसेल्फ। तो किसी ने कुछ खा लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। और फिर दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट थे, काफी बड़ा रिसर्च है, मैं थोड़े से शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो दूसरा जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, उनको $100 दिया, बोले $100 लो और जाओ इससे किसी और को हेल्प करो इस $100 से। तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने क्या किया, वो $100 अपने पे खर्चा किया, और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने क्या किया, वो $100 किसी और पे खर्चा किया। तो क्या हुआ, उससे दोनों को हैप्पीनेस इंडेक्स मेजर किया कि इसका हैप्पीनेस कितना है और इस ग्रुप का हैप्पीनेस कितना है। तो फिर मालूम पड़ा कि जो सेकेंड ग्रुप था उसका हैप्पीनेस इंडेक्स रेशियो काफी ज्यादा था,
क्योंकि क्या हुआ कि किसी के लिए कार्य किया। हम भी देखते हैं जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं ना, तो अलग सा आनंद एक प्रचलित होता है, आनंदम बुद्धिवर्धनम, हमें वो आनंद का रियलाइजेशन होता है। तो अगर हमको वो आनंद प्राप्त करना है या फिर हैप्पीनेस प्राप्त करना है, एक तो है कि हम अपने जो भक्ति, हमारा चैंटिंग है भगवत ABCD, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग, डीटी, दर्शन, डाइट, उसको फॉलो करें। उसके साथ ही साथ ये जो इम्पोर्टेंस है, ये भगवत गीता है, ये भागवतम है, ये और लोगों तक बताएं। नहीं तो क्या होगा ना, लोग चाहते हैं बट ऐसे गलत राह पे भटक जाएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। क्या है कि हम, हमारे पे कृपा हुई है तो हमें इसको और फॉलो करना चाहिए आगे। तो इस श्लोक में श्री प्रभुपाद जी, एक्चुअली एक डिवोटिव से हम चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा में ये बता रहे थे कि और भी जो आचार्य गण हैं, ऐसे तो हम रेफर नहीं करते, हम तो प्रभुपाद जी की किताब ही पढ़ते हैं, बट एक ऐसे डिवोटिव में बात करता था, प्रभु जी इसमें शिव जी का वर्णन है, इसमें क्या ही बोलेंगे। तो बता रहे थे उन्होंने भी ये श्लोक या कहीं पे चर्चा सुनी थी इसकी, तो उसमें बता रहे थे कि आचार्यों ने ना इस श्लोक पे खाली ऐसा एक लाइन लिखा हुआ है कि शिव जी इनके साथ रहते हैं और ये ऐसा ऐसा है, ये है। बट शिल प्रभुपाद देखिए, आचार्यों ने नहीं लिखा इतना और कुछ भी कमेंट, लेकिन शिल प्रभुपाद ने देखो इतना बड़ा तात्पर्य दे दिया हमें, हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, इतना बड़ा तात्पर्य है कि ये ऐसा है, शिव जी ऐसे होते हैं, शंकराचार्य ये हैं, शिव जी कितने कृपालु हैं, दीति का ये। तो ये अंडरस्टैंडिंग देखिए शिल प्रभुपाद जी हमारे पे कितना, जितना दे सके, जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सके, शिल प्रभुपाद जी ने हमारे लिए किया हुआ है। तो हमें ये रोकना नहीं चाहिए, हमें ये। और मैं जब सुना ये चीज, मैंने वाई माई गॉड, मतलब मैं भी सोच रहा था कि ये ट्रांसलेशन ये है, इसमें शिव जी है, और शिव तत्व जैसे हमने पहले ही बताया, उसको समझाना और समझना बड़ा कठिन है ना, तो क्या चर्चा करेंगे। तो बट ये देखो क्रीम आ गया ना, क्रक्स आ गया, कैसे शिव जी इतना कंपैशन दिखा रहे हैं, आचार्यगण इतना कंपैशन दिखा रहे हैं। तो और ये एक और चीज इससे सीखने मिला कि ये जो समय का बहुत महत्व है, शास्त्रों में जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है, ये जो वैदिक प्रोसेस दिया गया है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें हमने ब्रह्म मुहूर्त पे चर्चा किया कि ब्रह्म मुहूर्त में जब करना, आप कंपेयर कर लो, कोई कंपैरिजन ही नहीं। आप ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करिए, भले नींद आ रही है, भले आप ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करिए, वो भले आप दोपहर में 12 बजे चैंटिंग करिए और रात में चैंटिंग करिए, आप कंपेयर कर सकते हो, आप खुद को पता चल जाएगा। खाली क्या है, ध्यान पूर्वक सुनना है हमें। हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे ना, तो अलग ही एक्सपीरियंस उस चैंटिंग से हमें मिलता है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, 4 नियम हमें प्रभुपाद जी ने दिए फॉलो करने के लिए। जब हम ऐसे वैदिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इसका फॉलो करते हैं ना, तो वी बिकम इंडिपेंडेंट। अभी लोग क्या करते हैं, अरे आप लोग ये ऑनियन गार्लिक नहीं खाते, आप लोग ये चाय नहीं पीते, बोले आप लोग क्या इंडिपेंडेंस है, क्या जी रहे हैं आप लोग का इंडिपेंडेंस क्या है, कोई बोल सकता है। बट एक्चुअली दिस इज रियल फ्रीडम, ये रियल फ्रीडम है। बोलते ना डिपेंडेंटली इंडिपेंडेंट, कि हम भगवान पे आश्रित हैं, भगवान पे आश्रित हैं, भगवान जो करना है भगवान करेंगे, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। हम, दिस इज आवर रियल फ्रीडम। एक सोल का रियल फ्रीडम है कि हम भगवान के शरणों में जाएं, वो रियल फ्रीडम है। रियल फ्रीडम ये नहीं कि अपने मन के लेवल पे कुछ भी करें, क्योंकि मन पे लेवल पे देखो हमने बता ही दिया, भगवत गीता कुछ और बोली जा रही है। और भी, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन, आई थिंक से वो प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे, तो प्रेसिडेंट है राइट, तो प्रेसिडेंट थे, तो वो क्या, जब ये श्लोक है मन मना मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु, तो वहां क्या बोलते हैं, वहां पे कृष्ण बोल रहे हैं, स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, मन मना मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु, तुम मेरी भक्ति करो, मेरे शरण में आओ। भगवान डायरेक्टली देखो, भगवान के कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। बट ये देखो ऐसे जीव क्या करता है, ये श्लोक का इंटरप्रिटेशन क्या देखता है कि भगवान क्या बोल रहे हैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण के अंदर कोई और कृष्ण है, उसके ऊपर ध्यान करो। मैं बोला, जब मैं भी सुना प्रभुपाद जी को ऐसा बोलते हुए, मेरे को भी क्वेश्चन आ गया, बोले क्या है मतलब, और ये प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है। बोला माय गॉड, ये देखो एक और एग्जाम्पल था। अभी प्रभु जी कहीं ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे चक्रवर्तीपुर, कुछ साल पहले, तो ऐसे ही कोई उत्तर प्रदेश वाराणसी का कोई ब्राह्मण मिल गया होगा, तो ऐसे ही जब अपने भक्त ट्रेन में बैठे हो, कहीं जा रहे हो, वैसे कोई ना कोई छेड़ देता है। तो वो ऐसे ही गीता पे चर्चा होने लगी प्रभु जी के साथ, तो प्रभु जी ऐसे बोले, भगवान के एग्जिस्टेंस में नहीं मान रहा था, मतलब कि भगवान कौन है नहीं मानता। गीता बोलते हैं, गीता किसने बोली, तो प्रभु जी ने बोले प्रभु जी पहले प्रश्न पूछे, भगवान कौन है, बोले भगवान निराकार पर ब्रह्म है। अच्छा, तो गीता जानते हो, बोले गीता तो हमने पढ़ रखी है, गीता तो पूरा याद है एकदम कंठस्थ, बोलो अभी उतार दो पूरा 700 श्लोक। तो बोले अच्छा तो गीता याद है, लेकिन गीता में भगवान कौन है तुमको अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, वो बोलता है कि गीता कृष्ण ने बोली, लेकिन कृष्ण भगवान है, बोले नहीं। अरे तो व्यास देव तो आपसे ज्यादा ज्ञानी है, तो व्यास देव वहां पे श्री भगवान वाचा क्यों लिख रहे हैं। तो व्यासदेव को तो ऐसा कंफ्यूजन तो था नहीं ना, जैसे वहां पे पहले श्लोक में धृतराष्ट्र वाचा लिख रहे हैं, फिर आगे लिख रहे हैं संजय वाचा, फिर आगे लिख रहे हैं संजय वाचा।
अर्जुन वाचा, फिर आगे वो श्री कृष्ण वाचा क्यों नहीं लिखे, वो श्री भगवान वाचा क्यों लिखे? लाइक व्यासदेव कंफ्यूज हो गए होंगे, मतलब आपकी बुद्धि से तो बहुत कम होगा व्यासदेव का बुद्धि। बोले नहीं 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 बोले। तो बड़ा देखो आजकल के टाइम में इतना गलत चीजों का प्रचार हो रखा है कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही चीज का प्रचार करें। दैट्स व्हाई भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता जशी आए तशी, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और हमें इसको और कैसे लोगों तक पहुंचाएं इस भाव को लेके। हाँ, ये बहुत ज्यादा है। वासुदेव दत्त का एग्जाम्पल बहुत बड़ा, वो कहते हैं कि सारे विश्व का पाप मुझे दे दो भगवान, आप सारे लोग को ले जाओ भगवता। तो ऐसा हम थोड़ा बहुत, इतना तो इच्छा पता नहीं, मैं तो खाली शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, इतनी इच्छा तो मेरी भी नहीं है। बट यही है कि मतलब खाली ऐसी इच्छा हो जाए, सिर्फ डिजायर आ जाए, तो धीरे धीरे भगवान कुछ ना कुछ करवा देंगे, प्रभुपाद जी महाराज और भक्तों के आशीर्वाद से। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये श्लोक तो बहुत ही अच्छा था, बड़ा ही अच्छा रियलाइजेशन मिला इससे। तो थैंक यू सो मच। सॉरी आप भक्तों ने टॉलरेट किया, मेरी आवाज थोड़ा कट रही थी बीच बीच में से। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। किसी भक्तों का अगर कुछ प्रश्न या कमेंट है तो दे सकते हैं।